लिमिटेड वर्ल्ड कॉमर्स ट्रेडिंग। और मेरे साथ हैं हमारे पार्टनर, अपने इंट्रो करा दें। मेरा नाम है साद अली और मैं क्रिप्टो एक्सपर्ट हूँ। ये हमारे साथ जितना क्रिप्टो की डीलिंग है वर्ल्ड कॉमर्स ट्रेडिंग की तरफ से वो ये सब आते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड कॉमर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कब हुई? बैक इन 2014 हम वी एंटर्ड द फॉरेक्स मार्केट। हम तब से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और लाइक 2020 आ गए, 21 आ गया, 6-7 साल हो गए हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए। एंड उसके बाद इन द क्रिप्टो मार्केट वी एंटर्ड 2020 और इतने छोटे स्पैम में मतलब हमें तकरीबन 1 साल हुआ है, हमने 1000 मेंबर्स से भी ज़्यादा की कम्युनिटी अपनी बना दी है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, हमारा जो व्हाट्सएप बिजनेस है, जहाँ लोग आपको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, आपको स्क्रीन के नंबर पर डिस्प्ले कर देंगे। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि जो हमारे पास बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, किस तरह से अप्रोच करना है, हलाल हराम वाली चीज़ें, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यही हमने एक छोटी सी वीडियो बनाने का किया कि आपको इस वीडियो में आपके सारे आंसर मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी बेसिकली। तो उसका जवाब आपको देंगे हमारे साथ भाई, हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट साथ भाई। सर तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी तो आपको पता है, जैसे आप करेंसी नोट डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बेसिकली वो क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसकी वैल्यू हमारे जो स्टेट बैंक है उसने डिक्लेयर की हुई है। तो क्रिप्टो करेंसी भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्रिप्टो भी यही है कि जो कॉइन्स है, जो टोकन्स है वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, उनकी वैल्यू बैक एंड पे जो हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ब्लॉकचेन का उसने डिक्लेयर की होती है। वो डेली बेसिस पे चेंज भी होती है, कुछ की स्टेबल भी होती है। और जैसे कि शुरू में जब ये एक्सचेंज का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो जिससे पहले तो हम बार्टर सिस्टम में थे, एक चीज़ ली उसके बदले दूसरी चीज़ दूसरे से ले ली। उसके बाद आया गोल्ड के कॉइन्स आए, तांबे के कॉइन्स आए, सिल्वर के कॉइन्स आए। उसकी भी वैल्यू थी, यानी कि गोल्ड की वैल्यू होती थी, सिल्वर की वैल्यू होती थी। तो उसको हमने एक यूनिट ऑफ एक्सचेंज बना लिया। उसके बाद हम आ गए पेपर करेंसी पे कि जब गोल्ड और सिल्वर वगैरह को मैनेज करना मुश्किल हो गया, तो जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पेपर करेंसी लॉन्च करते हैं जिसकी वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे और हम वो वैल्यू जो आवाम है उसको वापस देने के जिम्मेदार होंगे। जैसे हमारे पास अगर 100 रुपये का नोट है तो स्टेट बैंक हमारा 100 रुपये ऑन करता है हमारा। अब अगला स्टेप जो आया है हमारे पास ये है डिजिटल करेंसी। अब जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ करेंसी भी इवॉल्व हो रही है। तो अब हम जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी एक नए फेज के जिसको हम कह रहे हैं डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी हमारा एक डिजिटल एसेट है, हमारी करेंसी है, जिससे आने वाले वक्त में हम इसको एज ए यूनिट ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे कि चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया, यूरोप ने एक्सेप्ट कर लिया और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे हिसाब से हमारी जो 2 मेजर सपोर्ट्स हैं, चाइना ने अपना युआन लॉन्च कर दिया है, उसके बाद तुर्की भी इस तरफ आ रहा है। जब हमारी 2 ही मेजर सपोर्ट्स है ना, हमारे चाइना हमारे साथ तुर्की है, यूएसए भी है। इन दोनों ने जब कर दिया है तो फिर पाकिस्तान को भी एट द एंड इसके ऊपर आना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अभी नहीं किया, लीगल भी नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इलीगल भी नहीं है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसके लिए। तो अगर इन दोनों ने कर लिया तो आई होप सो कि कमिंग 1 to 2 ईयर्स हम भी इस फील्ड में आ जाएंगे और हमारा अपना कॉइन होगा क्रिप्टो करेंसी में, जिसका हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और हम डिजिटली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और ये बैंकिंग सिस्टम खत्म होने की तरफ आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब बैंकिंग सिस्टम में हमारा क्या है कि जो हमारे पास पेपर करेंसी है, अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझें, जो आप अपने बैंक में पैसे रख रहे हैं वो पैसे आपके डिफ्लेट हो रहे हैं। आपके जो अगर फॉर एग्जांपल 10 साल पहले आपके पास 1 लाख रुपये आता और जो चीज़ आप उस लाख रुपये से अफोर्ड करते थे और वही लाख आपने आगे बचा के रखा है, तो आप वो चीज़ नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट की चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती जा रही है और आपका पैसा बड़े बड़े डिफ्लेट होता जा रहा है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं, अपना क्या युआन जो अपने करेंसी यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो साथ ही हमें बताएं उस पर हमें क्या फ़ायदा होगा, हम क्या कहते हैं उस पर कैसे इस चीज़ को ये डिफ्लेशनरी इफेक्ट आ रहा है हमारी करेंसी के ऊपर, जो पेपर करेंसी के ऊपर है, इसको की वजह से हमें कैसे बेनिफिट होगा कि हमारे जो पैसा पड़ा हुआ है वो कम नहीं हो रही होगी इसकी वजह। मैं और कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूँगा, मैं आपके सामने सिर्फ एक बिटकॉइन की एग्जाम्पल दूँ। बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था तो उसकी वैल्यू कुछ सेंट्स में थी, 0.008। हाँ इतने सेंट्स में थी।
और आप सिर्फ 10 साल बाद उसकी वैल्यू आज देखें तो तकरीबन $60,000 पे है। तो यानी कि उस टाइम अगर आपने लिए होते, जिसका आपको अफसोस है कि आपने नहीं लिए, मुझे भी बहुत अफसोस है, हर किसी को अफसोस होगा कि जिस चीज़ ने नहीं लिए। ये जो हमारे कैमरा मैन है इनको भी अफसोस है, अभी भी रो रहे हैं बैठ के। वो जिसने वो बिटकॉइन जिसमें क्या कहते हैं, वो एक भाई ने पिज्जा दिए थे 10,000 बिटकॉइन के। तो बिटकॉइन लॉन्च हुआ, किसी ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। लोग ये कहते थे स्कैम है, आने वाले कुछ सालों में या कुछ हफ्तों महीनों के बाद इसमें खत्म हो जाना है। लेकिन वो एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसको वर्ल्ड वाइड लोगों ने अडॉप्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता उसको इतना फैलाया, इतना स्प्रेड हुआ और उसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज हो गई है कि आज जो है उसका मार्केट कैप ट्रिलियंस में चला गया। तो ऐसे ही अगर आपने फॉर एग्जांपल वो जो 1 लाख सेविंग थी वो 2010 में बिटकॉइन में कन्वर्ट कर ली होती तो आज शायद आप बिलियनर होते। तो अभी भी हमारे पास हाथ में गेम हमारे हाथ से गई नहीं, अभी भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसमें हम नाम ले लेते हैं, जैसे एडा है, BNB है, SXP है, इस तरह के जो कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू अच्छी है, जिनके पीछे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, उसमें अगर आप अपना 1 लाख इन्वेस्ट कर दें तो वो टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन की जो वैल्यू चल रही है, इन्फ्लेशन जिस तरह हो रही है, वो आपको ज्यादा ही प्रॉफिट देगी। यानी कि जो चीज़ अभी आप 1 लाख में ले सकते हैं, हो सकता है जो आपने 1 लाख के कॉइन लिए हैं वो आपके साल बाद जो है 10 लाख हो जाए, तो आपकी वो चीज़ 1 लाख से 2 लाख की हो जाएगी मैक्सिमम, लेकिन आपके पास जो सेविंग है वो कितनी होगी, 10 लाख। तो क्रिप्टो करेंसी जो है एक स्पैन ऑफ टाइम के साथ आपको प्रॉफिट ही देती है। इसमें जो लॉस है, लॉस अब बहुत मिनिमम हो गई। साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी अर्न मनी फ्रॉम क्रिप्टो, और हमारे पास कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, कौन सी एक्सचेंजेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़े हमारी आवाम को गाइड करें इस बारे में। इसको ना मैं इसका आंसर करूँगा आपको फिजिकल कमोडिटी या फिजिकल बिजनेस से रिलेट करके। आप एक दुकानदार हैं और आपने चीनी बेचनी है। अब चीनी से आपने मुनाफा कैसे निकालना है? आपने कहीं से सस्ते दामों ले लिए, थोड़े दिन अपने पास रखनी है, उसका रेट जब बढ़ जाएगा या उसका जो आपने प्रॉफिट सेट किया होगा उस प्राइस में बेचनी है तो आपका प्रॉफिट आपके पास आएगा। तो क्रिप्टो भी सेम इसी तरह है। कोई कॉइन है, आपने खरीदना है, खरीदना कहाँ से है? एक्सचेंज से। अब एक्सचेंज क्या है? जैसे हमारे परचून की दुकान होती है, ऐसे क्रिप्टो में क्रिप्टो के कॉइन्स की जो दुकान होती है उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनांस है, आपके पास कॉइनबेस है, इस तरह की काफ़ी सारी कैप पैनकेक्स है। तो लेकिन ये सबसे मोस्ट फेमस और मोस्ट ऑथेंटिक दो एक्सचेंजेस है वो हमारे पास बाइनांस और कॉइनबेस। ये दो एक्सचेंज जो है वर्ल्ड टॉप पे जा रहे हैं। हम ज़्यादातर डील करते हैं बाइनांस में। तो आपने करना क्या, आपने अपने पैसों से कॉइन्स लेने हैं। जब कॉइन्स लेने हैं आपने पहले तो थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी है कि कौन सा कॉइन अच्छा जा रहा है मार्केट में, कौन से कॉइन के पीछे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो कॉइन लेके रख लेने हैं, थोड़े दिन होल्ड करना है। जहाँ पे उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी, जहाँ आपको मुनासिब प्रॉफिट लगे कि ठीक है मैं इस प्रॉफिट से सेटिस्फाइड हूँ उसको बेच दें। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं फिर तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्रिप्टो में जो कॉइन्स हैं ये हर टाइम गेन करते रहते हैं, थोड़ा गेन करते। और अगर आप इसको ज़्यादा वेट कर लेंगे तो हो सकता है आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको 3 टाइम्स से 4 टाइम्स इस मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट भी है कि अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप $100 का लेके 5-6 साल के लिए छोड़ देते हैं तो ओनली यू कैन बी मिलियनियर विद दैट $100। ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत अंडर वैल्यू है। तो ये एक बेसिक से आपको आंसर दिया हमने कि आप कैसे क्रिप्टो से कमा सकते हैं। तो आपने छोटे कम प्राइस पे लेना है, ज़्यादा प्राइस पे बेच देना है, सिंपल। अच्छा, कुछ लोगों की ना इसमें ना आने की वजह भी ये भी है कि वो कहते हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप इसमें अपने पैसे घुमा बैठते हो। तो और वैसे भी अगर किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो उसके साथ साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो इनके ड्रॉबैक्स पे ज़रा रोशनी डालें कि लोगों को सिर्फ फायदा नहीं बताना कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। और जैसे हर चीज़ के होते हैं तो इसके भी जहरी वाले ड्रॉबैक्स हैं। तो उस ड्रॉबैक्स के आप थोड़ी जो हमारा बिटकॉइन है वो हमारा तो नहीं, जो आप लोगों का बिटकॉइन है उनके पास नहीं, मार्केट का बिटकॉइन है वो जो है 50 से 60% मार्केट कैप होल्ड करता है क्रिप्टो। यानी क्रिप्टो में अगर 100 कॉइन है तो उसमें से 60 कॉइन है वो बिटकॉइन के, बाकी जो 40% शेयर है वो दूसरे जितने तमाम कॉइन्स है वो मिलकर गलत शेयर करते हैं। गलत। तो साथ ही लोगों का इस काम में ना आने की एक वजह ये भी है कि वो कहते हैं इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसकी मार्केट वॉलेटाइल है, तो आप जितना इसमें प्रॉफिट होता है ज़्यादा इसमें नुकसान होता है।
तो इस बात में इस बारे में ज़रा इनको बताएं कि और ज़ाहिर बात है ऐसा होता भी है, अगर एक चीज़ की फ़ायदे हैं तो उसके उसके भी जब नुकसान कुछ ड्रॉबैक्स तो होंगे और इसके डेफिनेटली इसके भी हैं। तो उस बारे में लोगों को गाइड करें कि किस तरह वो अपना रिस्क मिनिमम करते हुए अपना लॉस मिनिमम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से कैसे गेन कर सकते हैं। जो इसमें ज़्यादातर चीज़ देखी जाती है ना वो है बिटकॉइन की करेक्शन। अब बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो मार्केट का 40 से लेकर 60% तक जो शेयर है उसको होल्ड करता है। बाकी जो 40% या 45% शेयर है वो जितने सारे तमाम कॉइन्स है उसको शेयर करते हैं। अब अगर बिटकॉइन की इतनी डोमिनेंस है मार्केट पे, तो बिटकॉइन के नीचे जाने से पूरी मार्केट जो है नीचे जाती है, बिटकॉइन के ऊपर आने से पूरी मार्केट ऊपर आती है। अब बिटकॉइन जो है वो अपना एक ऑर्गेनिक मूव के साथ चल रहा है। उसमें जैसे अगर आप थोड़ी सी भी आपको नॉलेज होगी चार्ट की, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जब कोई कॉइन या कोई भी एसेट ऊपर जाता है उसकी वैल्यू, तो ऊपर जाने के बाद जब अपनी पीक पे जाता है तो उसकी करेक्शन होती है, यानी कि वापस भी नीचे आता है। तो इसी तरह बिटकॉइन भी अपनी रेगुलर करेक्शन करता रहता है। तो जब बिटकॉइन करेक्शन करता है, वो बिटकॉइन की तो रेगुलर करेक्शन होती है, लेकिन जो आर्ट्स कॉइन है, आर्ट्स कॉइन हम कहते हैं बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन हैं इनको आर्ट्स कॉइन कहते हैं। जो आर्ट कॉइन्स हैं वो भी बैडली नीचे जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से नीचे जाते हैं। तो इस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं या कुछ नए नए ट्रेडर्स होते हैं वो डर जाते हैं कि यार ये कैसी मार्केट है, हमने कल अपना एसेट्स लिए थे, कल कॉइन परचेज किए तो आज नीचे चले गए उनकी वैल्यू। तो इसके लिए जो है आपको हम जैसे जो एनालिस्ट हैं, जो हम क्रिप्टो के फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, आपको उनकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, या आपको खुद भी रिसर्च करना आती है तो खुद भी रिसर्च करें कि कौन से टाइम पे बिटकॉइन करेक्शन करेगा और कितनी करेगा। अगर आप बिटकॉइन को सिर्फ फॉलो करके अपनी बाइंग और सेलिंग करते रहें तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। हम जो टेलीग्राम ग्रुप पोस्ट करते हैं जिसमें हमारी 1000+ की कम्युनिटी है, तो उसमें हम हमेशा अपडेट कर देते हैं कि बिटकॉइन जो है करेक्शन करने वाला या बिटकॉइन पंप करने वाला है, तो आप कॉइन बाय कर लें या कॉइन सेल कर लें। अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है कि हम डंप प्रेडिक्ट कर देते हैं, आप लोग बचा लेते हैं, लेकिन हमारी अपनी ट्रेड फंस जाते हैं, आप लोग वो लॉस में बैठे होते हैं और फिर वेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें सारे ये स्पॉट ट्रेडिंग का जरा बताएं कि स्पॉट ट्रेडिंग में इन्हें लॉस इनका बुक किस तरह से नहीं होता, और फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की ज़्यादा क्यों और स्पॉट ट्रेडिंग रिस्की क्यों नहीं, स्पॉट ट्रेडिंग में इन्हें लॉस क्यों नहीं पड़ता, ये जरा इन्हें बताएं। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, आपने एक एसेट लिया, अपने वॉलेट में होल्ड कर लिया, अब चाहे वो लॉस में चला गया, चाहे उसकी वैल्यू मिनिमम हो गया, आपने 1000 लगाए थे वो $1 बन गया, जब तक आप अपनी मर्जी से उसको सेल नहीं करेंगे आप वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप पहले हमने चीनी वाले एग्जांपल लिए, अगर हम चीनी एग्जांपल दे लेते हैं कि आज आपको लगता है कि कल को चीनी की प्राइस शूट कर सकती हैं, तो फॉर एग्जांपल 200 पर केजी के हिसाब से आज आप 1 किलो चीनी आप लेके रख लेते हैं, कल उसकी प्राइस 400 हो जाती है, आप कहते हैं आप उस टाइम बेच सकते हैं, आपको प्रॉफिट आ रहा है 200 का, लेकिन आप कहते हैं कि यार कल को इसकी प्राइस और भी बढ़ सकती है, तो मैं ये 1 किलो चीनी ना होल्ड करता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली अगले मंथ उस चीनी की प्राइस 200 से 100 पे आ जाती है, 100 से 10 पे आएगी है। अब वो 10 तक भी आ गए हैं तो आपका एसेट आपके पास है, आपने अपना एसेट बेचा ही नहीं है। जब आप 10 पे अपना वो एसेट बेचेंगे तब आपको 190 का लॉस होगा, लेकिन आप उसे होल्ड रखें उसकी प्राइस दोबारा ऊपर आ जाएगी, जो 200 पे आपने लिया था 300 400 वापस आ गए तब आप उसे बेच दें। तो आपको बेसिकली स्पॉट का कंसेप्ट ये है कि आपको इधर लॉस बुक नहीं होता और आपकी कोई इस पर होल्डिंग फी भी कोई नहीं होती। तो तो हमारा बेसिक कंसेप्ट स्पॉट ट्रेडिंग का ये है। हम फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन वी डोंट रिकमेंड पीपल कि आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करें क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है। अगर आपको अपने पैसे हैं, आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं तो आप करें, फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन द मोस्ट सेफेस्ट ट्रेडिंग है स्पॉट ट्रेडिंग। आप जैसे आपने चीनी में की एग्जाम्पल मैंने आपको दी, वैसे आप लेके रख लें और प्राइस बढ़ जाए तो बेच दें, वही एक तरह से हिसाब है। तो साहब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी होगी और हमने सारे बेसिक क्वेश्चन को आंसर कर दिया, तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी मोर डिटेल के साथ थोड़े नेक्स्ट लेवल पे जाके क्रिप्टो आपको समझाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आप लाइक कर देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बाकी अपना ख्याल रखें, आपको पता है कोविड चल रहा है, घर में बैठ के पैसे कमाएं जैसे हम लोग कमा रहे हैं। इतना भी खास कमाया तो नहीं है क्योंकि हम भी अगर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारी सराउंडिंग में लोग हैं वो भी हमारे साथ इस चीज़ में आए और हमारी कम्युनिटी के एक पार्ट बन के सब चलें। अगर अकेला बंदा ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता,
लेकिन जब सारी एक कम्युनिटी होगी इसमें तो हम इकट्ठे ग्रो करेंगे। तो बाकी अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।